हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, और ये पार्ट 12th है एमएस एक्सेल की, यानी 12वीं क्लास है। आज के इस वीडियो में हम पेज लेआउट में ये जितने भी ग्रुप हैं इन सब के बारे में वन बाय वन करके सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये पेज लेआउट होता क्या है और इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों, पेज लेआउट मेनली तब यूज होता है जब आपको अपनी एक्सेल शीट को प्रिंट करना होता है या फिर उसका लुक एंड फील चेंज करना होता है। जैसे कि शीट का बैकग्राउंड चेंज करना हो, मार्जिन सेट करना हो, ओरिएंटेशन फिक्स करना हो, जैसे पोर्ट्रेट प्रिंट करना चाहते हैं, लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हैं, या पूरी शीट को एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको वर्कबुक को प्रोफेशनल बनाना है, जैसे थीम, फॉन्ट, कलर चेंज करना है, इन सब का ऑप्शन भी आपको इसी टैब में मिलता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पेज लेआउट टैब में जो सबसे पहला ग्रुप आता है वो थीम का आता है। तो सबसे पहले हम थीम को समझेंगे। थीम ग्रुप में आपको मेनली 4 बटन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है थीम का और दूसरा बटन कलर का है। तीसरे पे आप देख सकते हैं फॉन्ट बटन को, और इस ग्रुप का लास्ट बटन है इफेक्ट। थीम से आप पूरी वर्कबुक का एक रेडीमेड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इससे हेडिंग, कलर सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक एम्प्लॉयर की डिटेल है। जैसे मान लीजिए वीआईपी डिजिटल सर्विस के नाम से कोई ऑफिस है जिसमें 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और इस डिटेल में एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की आईडी है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, शिफ्ट है। अब इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और थीम अप्लाई करेंगे। थीम अप्लाई करने के लिए जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे अलग अलग तरीके के स्टाइल बने हुए हैं। आप जब किसी भी ऑप्शन पे ले जाएंगे कर्सर अपना, तो देखेंगे ये कलर चेंज हो रहा है, और कलर के साथ साथ आप ध्यान देंगे फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि रेडी टू मेड यूज है, तो अगर आपको जो भी ऑप्शन पसंद आता है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे कलर का आ रहा है। इसमें आप देख रहे थे कि आपका कलर भी चेंज हो रहा है थीम में, और फॉन्ट भी चेंज हो रहा था, लेकिन कलर में ओनली आपका कलर चेंज होगा, कोई फॉन्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इससे आप ओनली कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। फॉन्ट में आपका कलर चेंज नहीं होगा, ओनली फॉन्ट चेंज होगा। जब भी आप कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए कर्सर के अनुसार इसका फॉन्ट चेंज हो रहा हुआ है। और सेम ऐसे ही इफेक्ट से आप स्टेबल का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो सबसे मेन पार्ट है आपका, वो पेज सेटअप का है। ये मेनली तब यूज होता है जब आपको शीट प्रिंट करनी होती है, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है मार्जिन का। तो सबसे पहले हम मार्जिन को ही समझते हैं। मार्जिन से आप पेज के एज में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल है, नैरो है, या वाइड करना चाहते हो। अगर आप चाहें तो कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन डिसाइड करता है कि आपका पेज पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा या लैंडस्केप में प्रिंट होगा। पोर्ट्रेट में ज्यादा हाइट होती है और लैंडस्केप में सबसे ज्यादा विड्थ होती है। इसमें तीसरा ऑप्शन आप देखिए आ रहा है साइज का। ये पेज साइज होता है, जैसे A4, A3, लेटर। इंडिया में मोस्टली A4 यूज होता है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, आप साइबर कैफे पे भी जाते होंगे तो देखते होंगे A4 का ही पेपर पे आपको प्रिंट मिलता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इंडिया में मोस्टली A4 पेपर ही यूज होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया में अगर आपको पूरी सीट नहीं, सिर्फ सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट करना है तो प्रिंट एरिया सेट करना है आपको। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन आ रहा हुआ है। ब्रेक में अगर आप मैनुअली पेज ब्रेक डालना चाहते हैं जिससे प्रिंटिंग में एक नया पेज स्टार्ट हो, तो आप ब्रेक से सेट कर सकते हैं। इसके बाद देख पा रहे होंगे आ रहा है ऑप्शन बैकग्राउंड का। इस ऑप्शन से आप सीट के पीछे कोई इमेज लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये प्रिंट नहीं होती है, सिर्फ स्क्रीन पे दिखेगी। अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे प्रिंट टाइटल का। ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है। अगर आपके डाटा में हेडर है और आप चाहते हो वो हर पेज पे रिपीट हो, तो प्रिंट टाइटल में रॉ को सेट कर दो। इससे मल्टीपल पेज प्रिंट होने पर भी हर पेज पे हेडिंग रिपीट होगी। इसको मैं एग्जांपल से आपको वन बाय वन करके इन सारे ऑप्शन को बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पेज सेटअप को बिल्कुल समझ जाएंगे। पेज सेटअप में मार्जिन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसे पेज में कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ कॉर्नर में देखेंगे, अभी आप नॉर्मल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नॉर्मल दिख रहा है
और यहाँ पे देखेंगे पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा हुआ है और तीसरा ऑप्शन आता है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू का। तो अभी हमारा ये जो सीट है अभी नॉर्मल सीट में है, ठीक है। तो अभी हम इसे पेज लेआउट में चेंज करेंगे। तो जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, देखिए अब ये पेज लेआउट में आ चुका है। देखिए आपका जो सीट है अब वो पेज में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसमें मार्जिन क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो साइड में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये मेरा सीट है, सीट के बाहर साइड आप देख रहे हैं बिल्कुल व्हाइट है, यानी प्लेन पेपर पे दिख रहा हुआ है, यही आपका मार्जिन है। तो जब भी आप पेपर पे प्रिंट करेंगे आपके एक्सेल सीट को, तो ये साइड में पेपर को बचा के आप करेंगे क्या, तो इसी को कम और ज्यादा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ये नॉर्मल पे है। अगर आप थोड़ा सा और कम करना चाहते हैं तो वाइड कर देंगे, देखिए आपका थोड़ा और बड़ा हो गया है। अगर आप इसको अगेन मार्जिन पे आके नैरो करेंगे तो देखेंगे थोड़ा और साइड में हो गया है। अगर आप इस पेज के किनारे पे थोड़ा सा रखना चाहते हैं मार्जिन, तो उसके लिए आपको कस्टम करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन पे जब जाएंगे ना, तो देखिए डायलॉग ओपन हो रहा है। जब भी आपको मार्जिन कम करना रहे तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे तो 0.1 इंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 0.1 इंटर कर देंगे, यानी चारों साइड में आप 0.1 कर देंगे। 0.1 करने के बाद आप ओके पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका मार्जिन और कम हो गया। देखिए लेफ्ट में, राइट में और नीचे भी देखिए आपका मार्जिन बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। मार्जिन का मतलब है जब भी आप किसी पेपर पे आप अपने मैटर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर और नीचे जो प्लेन पेपर बचता है उसे ही मार्जिन कहते हैं। तो उसको आप कितना कम करना चाहते हैं आप अपने अनुसार उसे मैनुअली इंटर कर सकते हैं। तो ये था आपका मार्जिन। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन में देखिए दो ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पेज सेटअप है ये ओनली प्रिंट के काम आता है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन को हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके समझेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। जब प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए अभी ये पोर्ट्रेट में है और पेपर का साइज देखिए A4 है। लेकिन अगर आप A4 पे देखेंगे और पोर्ट्रेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट है, लेकिन अभी इसकी सैलरी और इसमें से शिफ्ट अभी गायब है, यानी वो कट रहा हुआ है। तो जब आप इसे लैंडस्केप में क्लिक करेंगे तो देखिए ये टोटल आपका आ चुका है, समझ गए आप। यानी कि जब भी आप प्रिंट करेंगे, पहले इसे बैक करते हैं, आप आसानी से समझिए। यदि आप पोर्ट्रेट पे प्रिंट करेंगे तो आपका ये बचा हुआ हिस्सा प्रिंट नहीं होगा, ओनली यही पेज प्रिंट होगा। और यदि आप लैंडस्केप पे प्रिंट करेंगे तो ये आपका जो बचा हुआ एरिया है ये भी आपका प्रिंट हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा कट जा रहा हुआ A4 के पेज पे, और वहीं आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा पेज प्रिंट हो रहा हुआ है। तो ये था आपका ओरिएंटेशन। अब बात करते हैं साइज के बारे में। तो साइज का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके पेपर को निर्देश देता है, यानी जो आपका मैटर है आप किस पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं। बट ये आप मान के चलिए कि ज्यादातर काम A4 पे ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंट एरिया की। प्रिंट एरिया को समझिए। प्रिंट एरिया आपको सिलेक्शन देता है कि आप कितना डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन आएगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए सिलेक्शन बन गया है। और जब आप फाइल पे आके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए आपका सीरियल नंबर हट गया है, इधर सैलरी और शिफ्ट हट गया है, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंट एरिया। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो ब्रेक पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, एक इंसर्ट पेज ब्रेक, एक रिमूव पेज ब्रेक, एक रीसेट ऑल पेज ब्रेक। सबसे पहले इसे हम नॉर्मल सीट में एडजस्ट करते हैं। नॉर्मल में करने के लिए सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए नॉर्मल हो गया। पेज ब्रेक में इंसर्ट पेज ब्रेक क्या है, ये आपके पेज को ब्रेक कर देता है। यानी कि आप जब किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पूरे सीट को, जो आपने डेटा बनाया हुआ है, इस पूरे सीट को 4 हिस्सों में तोड़ देता है, यानी बांट देता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे किसी भी एक सेल पे और यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया है। और जब आप इसे कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे
तो देखिए अलग अलग 4 हिस्से में ये टूट चुका है। नहीं समझ आया होगा, मैं आपको एक बार बैक जाते हैं फिर समझाते हैं। और इस सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगेन मैं आईटी वाले पे सेलेक्ट करता हूँ, पेज लेआउट पे जाते हैं और ब्रेक पे जाएंगे। इंसर्ट पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से 4 हिस्सों में टूट चुका है। अब कैसे चेक करेंगे आप, जब प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो देखिए 4 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक ये है, दूसरा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करने के लिए दे रहा है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा है, और इस पे अगेन क्लिक करेंगे तीसरा है, आप यहाँ देखिएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए चौथा है। ऐसे ही अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये सारे रिमूव। अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड आपके वर्कबुक पे कोई एक फोटो या फिर कोई लोगो लगाना रहे तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए आपका पहले तो आपके फाइल से लेगा। अगर आप फाइल में सेव किए हैं तो फाइल पे जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे चाइल्ड के नाम से एक डेटा सेव किया हुआ है, देखिए ये आपका बैकग्राउंड में आ गया है। तो यही है आपका बैकग्राउंड में। कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो लगा सकते हैं, कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो कोई फोटो लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले था बैकग्राउंड, अब यहाँ पे जब आपने लोगो लगा दिया, कोई फोटो लगा दिया, इंसर्ट करा दिया है, तो देखिए डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। जब डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे देखिए डिलीट हो गया है। तो बैकग्राउंड का काम बस यही है। अब बात करते हैं प्रिंट टाइटल के बारे में। प्रिंट टाइटल को समझने के लिए मैंने एक और शीट बनाई है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। प्रिंट टाइटल का क्या काम है, देखिए दोस्तों, जब आप इस शीट को प्रिंट करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रोल F2 हम प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे एक शीट पे टोटल 12 लाइन आ रहे हैं। इसमें आपका इम्प्लॉय का नाम, इम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी, यानी ये हेडिंग आ रहा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रहा है। तीसरे पे जाते हैं देखिए हेडिंग नहीं आ रहा है। चौथे पे जाएंगे देखेंगे हेडिंग नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पेज पे भी हेडिंग आए, यानी ये दूसरे पेज पे भी हेडिंग आए, इम्प्लॉय का नाम, यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और यहाँ पे सैलरी लिख के आए हर एक पेज पे, तो उसके लिए क्या करना है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जब हम प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक डायलर ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, एक रॉ टू रिपीट एट टॉप एंड दूसरा है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो रॉ पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ से हेडिंग बना लेंगे, देखिए पूरा सिलेक्शन बन गया है। सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप ओके पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो देखिए पेज 1 पे तो नाम आ रहा है, हेडिंग आ रहा है। सेम ऐसे ही जब आप 2 पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे भी हेडिंग आ रहा हुआ है। ठीक है, तीसरा भी देखिए यहाँ पे हेडिंग आ रहा हुआ है। समझ गए आप? तो ये था आपका प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, तो आप जितना भी इसका प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब चलते हैं पेज लेआउट के एक और ग्रुप के बारे में जानने के लिए, जिसे स्केल टू फिट कहते हैं। इसमें देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है मेनली, एक विड्थ है, एक हाइट है, एक स्केल है। एक्चुअल में स्केल टू फिट का जो काम है ये मान लीजिए आपकी सीट को किसी पेपर पे प्रिंट करने में ही यूज में लिया जाता है। मान लीजिए आपको ये पेज प्रिंट करना है, आपका जो एक्सेल सीट है इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब आप प्रिंट करने जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। प्रीव्यू में देखेंगे यहाँ पे टोटल 12 पेज में ये प्रिंट निकलेगा, लेकिन आप चाहते हैं एक पेज में ही निकल जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसी में आप यूज कर सकते हैं स्केल टू फिट को। अब इसे कैसे यूज करना है, आप इस शीट को कितने पेज में प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए आप विड्थ में सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे ये एक शीट में ही प्रिंट करना है, जैसे देखिए यहाँ पे 50 रॉ है, मुझे एक ही पेज पे इसे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से एक पेज पे क्लिक करूंगा और हाइट पे भी मैं एक पेज पे क्लिक करूंगा। अब जब मैं इसे कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करता हूँ यानी प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, तो देखिए एक ही पेज पे आपका टोटल रॉ आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे जब प्रिंट करेंगे तो आप तो 2 पेज पे प्रिंट करेंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा, एक पेज पे करेंगे तो छोटा छोटा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा। अगर आप 2 पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो 2 पेज पे क्लिक करिए और यहाँ से 2 पेज पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करिए। अब देखिए आपका 2 पेज में ये प्रिंट होगा, 25 एक पेज पे और 25 आपका दूसरे पेज पे आ जाएगा। स्केल टू फिट में आप देखेंगे एक और ऑप्शन आता है आपका स्केल का। जैसे मान लीजिए इसे ऑटोमेटिक में करता हूँ,
ऑटोमेटिक करने के बाद देखिए यहाँ पे स्केल 54 आ रहा है। अगर ये 100 रहता है और आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखिए आपका टोटल 12 पेज बन रहा है। अगर इसको आप 100% से हटा करके आप ओनली 20 इंटर कर दीजिए और आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखिए ये एक ही पेज पे आ गया आपका सारा डाटा। स्केल टू फिट सिर्फ प्रिंट आउट के लिए यूज होता है, नॉर्मल एक्सेल शीट पे कोई चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ प्रिंटिंग व्यू एडजस्ट करता है। ठीक है, अब इसको बैक करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप शीट ऑप्शन के बारे में। ये ऑप्शन प्रिंटिंग और व्यू के लिए होता है, जिसमें आप डिसाइड करते हैं ग्रिड लाइन, हेडलाइन, व्यू हो या ना हो, प्रिंट हो या ना हो। ग्रिड लाइन वही छोटी छोटी लाइन होती है जो सेल को सेपरेट करती है। जैसे ये एक सेल है, ये यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ से लाइन जा रही है, तो सेल को सेपरेट करती हैं, इन्हें हम ग्रिड लाइन कहते हैं एक्सेल में। बाय डिफॉल्ट ये एक्सेल स्क्रीन पर दिखती हैं पर प्रिंट नहीं होती हैं। अगर आप चाहते हैं प्रिंट आउट में भी ये लाइन आए तो आपको ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इस चेकबॉक्स को क्लिक करना होगा। अब बात करते हैं हेडिंग के बारे में। तो हेडिंग में आपका क्या है? हेडिंग में आपका ABCDEFG ये जो अल्फाबेट आपको लिखे हुए आ रहे हैं और इधर से रॉ में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखे हुए आ रहे हैं इन्हें हम हेडिंग कहते हैं। इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्रिंटिंग में ये हेडिंग आए या ना आए। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग के टाइम पे ये हेडिंग आप में प्रिंट हो तो उसके लिए आप यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे तो यह प्रिंटिंग में भी आ जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट में भी बिल्कुल आपको वैसा ही दिखे जैसा आपका एक्सेल शीट में है तो उसके लिए आपको यहाँ से चेक अनचेक करना होगा। तो इसको एग्जांपल से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी जब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ना तो हेडिंग आ रहा हुआ है ना तो ग्रिड लाइन आ रहा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रिड लाइन भी शो करे और हेडिंग भी शो करे आपके प्रिंट पे तो उसके लिए आपको यहाँ से इन दोनों के चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। अब जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो देखिए अब ऐसे प्रिंट होगा ये, यानी अब आपको हेडिंग भी शो करेगा और ग्रिड लाइन भी शो करेगा। समझ गए आप? तो ये था आपका शीट ऑप्शन। अब फाइनली आते हैं पेज लेआउट के लास्ट ग्रुप में जो है अरेंज ग्रुप। दोस्तों ये ऑप्शन तब यूज होता है जब आप अपने एक्सेल शीट में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, जैसे कोई शेप हो या फिर इमेज हो, चार्ट हो या स्मार्ट आर्ट हो। इसके अंदर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स मिलते हैं। जैसे पहला है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड, दूसरा है सेंड फॉरवर्ड। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसके लिए हम इस शीट पे चलते हैं और यहाँ कोई एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट कराने के लिए हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और शेप पे जाएंगे। शेप पे जाने के बाद हम कोई एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं, कोई एक शेप यहाँ से लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये ट्रायंगल को लेता हूँ। इस ट्रायंगल को लेने के लिए जब यहाँ पे आप ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे तो देखिए आपका ये ट्रायंगल इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें हम एक और आइकन इंसर्ट कराते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। हम यहाँ से आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस बस को सिलेक्शन करेंगे और इसे इंसर्ट करा देंगे। इसे आप छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हमने स्टाइल चेंज कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे आने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है और उनकी लेयरिंग एडजस्ट करनी है तब आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अभी फ्रंट पे है, अब मुझे इसे बैक में भेजना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए बैक में चला गया है। अगर इसको आप फ्रंट में रखना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रंट पे आ गया है। तीसरा ऑप्शन क्या है, सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन क्या है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा और इस पे जब क्लिक करेंगे तो बस आपका सिलेक्ट होगा। तो ये सिलेक्शन के लिए है ओनली। उसके बाद देखेंगे आप अलाइन का ऑप्शन आ रहा हुआ है, तो इससे आप आपने जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा है इसको अलाइन कर सकते हैं। ग्रुप में देखेंगे तो इससे आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं से ड्रैग करना हो तो एक साथ में ले जा सकते हैं। अब इसको ग्रुप करने के लिए आपको सिलेक्शन बनाना है तो शिफ्ट के साथ आप इसे दबाएंगे और इसको भी प्रेस कर लेंगे। देखिए सिलेक्ट हो गया है। अब जब आप ग्रुप पे जाएंगे और ग्रुप करेंगे, देखिए एक साथ में हो गया ये ग्रुप। अब इसे आप ड्रैग कर सकते हैं, दोनों ग्रुप हो चुके हैं। और अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसको अनग्रुप कर दीजिए, दोनों अलग अलग हो गया। और ऐसे यहाँ पे देखिए रोटेट का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे रोटेट पे जब क्लिक करेंगे 90 डिग्री राइट में रोटेट हो गया है,
यहाँ से देखेंगे लेफ्ट में रोटेट हुआ है। अगर आप फ्लिप करते हैं तो देखिए फ्लिप हो गया वर्टिकल, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो यही था आपका अरेंज ग्रुप। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेज लेआउट का पूरा यूज कर सकते हैं, चाहे आपको सीट को प्रिंट करना हो, उसका डिजाइन और थीम चेंज करनी हो, या फिर चार्ट और शेप को अरेंज करना हो। ये एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब था जो मोस्टली प्रिंटिंग और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। अब आप भी अपनी सीट को एकदम स्मार्ट बना सकते हो और इजीली प्रिंट करा सकते हो। और हाँ, ये मेरे एक्सेल सीरीज का 12th वीडियो था। आप भी अगर इस सीरीज का नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस सीरीज का कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो ऑफिस या स्टडी में एक्सेल यूज करते हैं। मिलते हैं सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एक्सेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।